हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, MJ 18 का ये पेपर है। सेशन था 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक से कर पाएं। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब यहां से आप देख लो, यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका हिस्ट्री MJ 18 का पेपर। 2026 में एग्जाम हुआ है। सेशन था 22-26 का। 3 घंटे का वक्त मिलता है। 75 नंबर ओवरऑल आप यहाँ से ला सकते हैं। ग्रुप A की बात करेंगे। अब यहाँ से देख लो आप, 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का ये सवाल होगा। फर्स्ट ओपियम वॉर बिगेन बिटवीन विच कंट्रीज? पहला अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया था? तो देखिए, ब्रिटेन और चाइना के बीच में जो है ये लड़ा गया था। ग्रेट ब्रिटेन उस समय हुआ करता था और चाइना में जो है किंग, जो आपका डायनेस्टी है या फिर राजवंश आप कहें, उनके बीच ये हुआ था। और ये लड़ाई 1839 से लेकर के 1942 तक चली थी। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में जो अफीम की तस्करी करना था, जिसे रोकने के लिए चीनी सरकार ने कड़े कदम उठाए थे और ये लड़ाई हो गई थी। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना? आधुनिक चीन के जनक के तौर पर किन को माना जाता है? सुन यात सेन। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले जो है लिख लें, सुन यात सेन इनका नाम था, है, ठीक है, था क्या, है ही। और इंग्लिश वाले बच्चे जो लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, SUN सुन, और फिर आप याद लिखोगे और ये रहा आपका सेन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हेन वाज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश्ड? CCP, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। 1921 में जो है इसकी स्थापना की गई। When did the बक्सर रिवॉल्यूशन बिगेन? बक्सर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1899 में ये शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार था, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है प्रचार यहाँ पर हुआ था। आगे देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ, यहाँ पे फाउंडर लिख दिया इन्होंने, ऑफ क्योमोतांग पार्टी? क्योमोतांग दल का संस्थापक कौन था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सुन यात सेन, जो आंसर मैंने आपको पहले बताया था वही इसका भी आंसर है, सुन यात सेन, ठीक है जी। अब 5-5 नंबर वाले सवाल हैं। पहला सवाल है, देखिए, टाइपिंग विद्रोह से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर का सवाल। आगे देखिए, अचीवमेंट ऑफ जोइंग काई शेक की जो उपलब्धियां हैं इसके बारे में बात करें, 5 नंबर इसके लिए। ग्रुप B की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल हैं। 4 सवालों का जवाब दे, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है? डिस्क्राइब द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फर्स्ट ओपियम वॉर? प्रथम अफीम युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1911 के क्रांति के कारण और उसके प्रभावों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब द लाइव अचीवमेंट ऑफ सुन यात सेन? सुन यात सेन के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करें। सवाल नंबर 7, व्हाट लेड टू द बक्सर रिबेलियन? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? बक्सर युद्ध के विद्रोह के कारण क्या थे? इसके विद्रोह का महत्व को भी बताइए। सवाल नंबर 8, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1928 टू 1949 AD? 1829 से 49 के बीच कम्युनिस्ट आंदोलन की विकास की चर्चा करें। सवाल नंबर 9, एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द सेकेंड सीनो जापानीज वॉर? द्वितीय जापान चीन युद्ध के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करें। तो ये था आपका MJ 18 हिस्ट्री का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।